हम लोग 7 बजे यहाँ पहुँच गए हैं और अब जो है यहाँ से हमारी चढ़ाई अब प्रारंभ होगी। कैसा लग रहा है सिद्धार्थ जी आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है सर जी, बहुत अच्छा लग रहा हाँ, है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आपको कैसा लग रहा है आज जी? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन चढ़ने में तो कुछ परेशानी हो सकती है। चढ़ने में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन है, इस कारण से चढ़ाई आसान ही होगी। क्योंकि मॉर्निंग का समय है। हम लोग 4 बजे निकल के 4:12 में निकले थे और कुछ समय व्यतीत हुआ तो 28 मिनट इधर उधर व्यतीत हुए तो 4:30 से चलकर हम लोग 7 बजे पहुँच गए। वैसे पटना से आने में अमूमन यहाँ 3 घंटा लगता है, लेकिन आज 2.5 घंटे में पहुँच गए क्योंकि 4 बजे सुबह निकले थे। कुछ दर्शनार्थी खड़े हैं यहाँ मार्ग में से चढ़ाई प्रारंभ हो रही है। सर से चढ़ाई आसान है, 3 रास्ते हैं पहाड़ पे चढ़ने के। खूबसूरत नज़ारा और धीरे धीरे हम लोग मंदिर की ओर बढ़ते हुए। यहाँ कुछ मूर्तियाँ पत्थरों पर उत्कीर्ण हैं, प्राचीन काल से हैं। इसी पहाड़ पर हम लोग को चढ़ना है। लोग जाते हुए इन रास्तों को आप देख रहे हैं कि पत्थरों से जोड़कर सुगम बनाया गया है। ये कोई सरकारी या वन विभाग के प्रयास से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति ने अपने श्रम से इसे बनाया है। वो हैं श्यामजी चौहान, भलुआ गांव के। इन रास्तों में एक एक चट्टान इधर उधर से लाकर जोड़ा गया है, फिर ये रास्ता बना है। श्यामजी चौहान व्यक्तिगत स्वप्रेरणा से इस मार्ग का निर्माण किए हैं और करीब 15-16 वर्ष से इस कार्य में लगे हुए हैं। प्रत्येक सोमवार को आते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और घर से खाना लेकर आते हैं, खंती और काम करने का कुछ सामान, और उसके बाद वो उस रास्ते को बनाने में लग जाते हैं। कभी कभी आने जाने वाले यात्री भी उनका सहयोग करते हैं। आज अगर सोमवार होता तो उनसे मेरी मुलाकात हो जाती। कई बार मैं उनसे मिला हूँ और उनके संबंध में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित किया था मैंने। उसके बाद लोग जाने कि श्यामजी चौहान यहाँ काम कर रहे हैं। उन्हें इस क्षेत्र का बराबर का बाबा दशरथ मांझी भी कहा जाता है। उनकी आयु 75 से अधिक है, बीमार भी रहते हैं, फिर भी स्वस्थ रहते हैं, तो यहाँ आकर काम ज़रूर करते हैं। एक एक चट्टान को खंती के सहारे यहाँ लाकर उन्होंने इस तरीके से लगाया है कि चलना एक सुलभ कार्य है। मैं यहाँ करीब 9-10 वर्षों से आ रहा हूँ। ये चढ़ाई थोड़ी सी कठिन थी, लेकिन ये रास्ता बन जाने के कारण
सुगम और आसान हो गया। हम इन रास्तों के लिए श्याम जी चौहान का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस चढ़ाई को आसान बनाया। बराबर की पहाड़ियाँ अरावली श्रेणी की पहाड़ियों की श्रृंखला में है, जो गया होते हुए बराबर आगे मुंगेर, फिर राजमहल में गंगा तट पर समाप्त हो जाती। ये जितने भी पत्थर का बड़े बड़े दरख्त नहीं हैं, लेकिन जो इस भौगोलिक प्रदेश में जिस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनकी भरमार है। 40% चढ़ाई हम लोग चढ़ चुके हैं, यहाँ से देखने से स्पष्ट होगा। मैं अपनी गाड़ी को भी यहाँ से देख पा रहा हूँ। ये रहा भागीरथ धर्मशाला और उसी के आगे लगी हुई है मेरी गाड़ी। सामने कौवा डोल पहाड़, जिसके शीर्ष पर एक बड़ा चट्टान हुआ करता था, और उस पर जब कोई कौवा बैठता था तो चट्टान हिलता था। शायद 1934 के भूकंप में वह नीचे गिर गया, लेकिन उसका नाम कौवा डोल चट्टान ही है। वहाँ भगवान बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है, 13-14 फीट ऊंची। बौद्ध मोनेस्ट्री वहाँ हुआ करती थी प्राचीन काल में। चलें अब आगे की ओर। ये सभी आयरन और की काली चट्टानें। एक चट्टान जहाँ लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, रास्ते में काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर हम लोग हैं। आधा के लगभग दूरी आ चुके हैं। दुर्गम रास्ते को सुगम बनाया श्याम जी चौहान ने, जिन्हें कम लोग जानते हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा यहाँ पहले मार्ग में पड़ा था, किसी भक्तजन ने यहाँ छोटा सा मंदिर बनाकर स्थापित किया है। जगह सुगम दिख रहा है, लेकिन आज से 8 साल पहले जब आर्स आए थे पहली बार अपनी मम्मी और प्रणय के साथ, आर्स याद है? आप यहाँ गिरे थे? याद है। हैं? याद है, पैर फिसल गया था। याद आया? चढ़ते वक्त यही वो जगह है, सिर फूटते फूटते बचा था, लेकिन श्याम जी चौहान की वजह से आप आज इतनी सुगमता से जा पा रहे हैं। उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। भक्तजनों की अनुगुण सुनाई दे रही है। अब हम एक बृहद चट्टान को पार करेंगे और यहाँ से हमें बाबा सिद्धनाथ मंदिर का पहला दर्शन मिलता है, इसीलिए इस स्थान को दर्शनीय भी कहा गया है। सभी ग्रेनाइट के चट्टान प्राचीनतम चट्टानों में से एक। अच्छी हवा यहाँ हमेशा लगती है। जब भी आप आएँ, किसी ओर से चलने वाली हवा आपको यहाँ शीतलता प्रदान करेगी। आर्स कहाँ रह गए? भूख काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग पहुँच गए हैं। मंद गति से आते हुए आर्स, ये पिछले 7-8 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। आज इनकी आयु 13 वर्ष है।
कैसा लग रहा है आपको आकर के? कितनी बार आप यहाँ आ चुके हैं? 10 बार। 10 बार आ चुके हैं, वाह। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे। सिद्धार्थ जी आगे जा चुके हैं, काफ़ी उत्साह में है सिद्धार्थ जी। बचपन में आए थे, फिर अभी आए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मंदिर के शीर्ष पर बाबा सिद्धनाथ का दर्शन यहाँ से हो सकता है। ये मंदिर फिर और एक सुगम रास्ता बनाया गया। पुराना रास्ता वो है जो काफ़ी खतरनाक था। इधर से एक सीढ़ीदार सुगम रास्ता बनाया गया है श्याम जी चौहान द्वारा। सुंदर घना वृक्ष है। यहाँ बहुत अच्छी हवा चलती है। जब भी हम आते हैं या कई लोग यहाँ रुककर विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम भी यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। आज पहुँच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य, और इस हवा का तो कोई जवाब नहीं। लगता है घंटों यहाँ बैठे रहे। कैसा लग रहा है यहाँ का हवा, पेड़? बहुत ठंडा है, अच्छा लग रहा है। आराम लग रहा है ना? अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत सुंदर हवा चल रही है, उठने का मन नहीं कर रहा है। ये इमली का पेड़ है और आते हुए लोग यहाँ अवश्य विश्राम करते हैं। इतनी सुंदर हवा चलती है। मैं तो 9-10 वर्षों से यहाँ रुकता हूँ। जब समय कम होता है तभी नहीं रुकता हूँ, या फिर जाड़ा में। आज तो गर्मी के वजह से 4 बजे ही सुबह हम लोग निकले। कितना बज रहा है? 7:45। 7:45 में हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है मंदिर, लगभग पहुँच गए हैं। 80% चढ़ाई चढ़ चुके हैं। कुछ भक्तजन आ रहे हैं पूजा करके। पेड़ के नीचे से निकलकर हम लोग अब मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। हम वहाँ पहुँच गए जहाँ से पाताल गंगा की ओर से एक सीढ़ी वाला रास्ता आकर यहाँ मिलता है। सावन में दोनों ही रास्ते भीड़ से भरे होते हैं और मंदिर की पंक्ति यहाँ तक आ जाती है। ये रास्ता सीढ़ी वाला नीचे सीधे पाताल गंगा की ओर जाता है, जो हथियापुर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। विशाल चट्टान, ऐसे ही चट्टान में नीचे बराबर की गुफाएं हैं जो अशोक के पौत्र ने बनवा कर आजीविक श्रमणकों को दान किया था। ये मंदिर में स्थापित ये फोटोशूट पॉइंट है यहाँ का। इस कोने के पृष्ठभूमि पर पूरी पहाड़ और खेत सड़क नज़र आते हैं। सीढ़ियों से हम लोग मंदिर की ओर बढ़ते हुए मंदिर के बहुत समीप पहुंच गए हैं। ये चट्टानों पर उकेरे गए 3 शिवलिंग, ऐसे कई मंदिर के समीप हम लोग पहुंच गए हैं। मंदिर के सीढ़ियों को चौड़ा किया गया है। मंदिर के पास बिखरी मूर्तियाँ। मंदिर में पहुंच चुके हैं। दान शिविर, मंदिर का भव्य दर्शन। मंदिर में हम लोग पहुंच गए हैं। काफ़ी गाँव में चहल पहल। बाबा सिद्धनाथ प्रणाम कर लें। जय बाबा सिद्धनाथ। रविवार का दिन होने की वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ है। कैसा लग रहा है सिद्धार्थ जी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अध्यात्म की चरम है यहाँ, शांति प्रकृति के गोद में। इतना खूबसूरत मंदिर।
पूजा के लिए पंडाल बनाया गया है। और यहाँ से फल्गु की धार दिखती हुई और ये मंदिर का दर्शन, एक तरफ मंदिर, दूसरी ओर पहाड़ और वो चमकता हुआ फल्गु, ऐसा कुछ है। कई मूर्तियाँ जो है यहाँ हैं, दीवालों पर भी कई मूर्तियाँ लगाई गई हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार। और ये मंदिर में पंडित जी पूजा कराते हुए सिद्धार्थ जी। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ, भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। सावन में तो यहाँ हज़ारों लोग रोज आते हैं। जो ऐसी है सटो नहीं जाना है। नीचे से ठीक है। मंदिर प्रांगण में ब्राह्मण और भक्तजन हम लोग का पूजा हो गया है। 800 सिद्धार्थ जी खड़े हैं, हम भी आ जाते हैं मंदिर के दर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त कर स्थान पर ये मंदिर के सामने की संरचना है जहाँ मानस जी का आश्रम है, यहाँ रहते हैं लोग। काफ़ी अच्छा ढंग से। कैसा पूजा हुआ सिद्धार्थ जी आपका? बहुत बढ़िया पूजा हुआ सर। भीड़ भाड़ कम थी इसलिए एकदम कर्म कांड के अनुसार से पूजा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से पूजा हुआ। सब अब हम लोग बाबा है दे दिए। अब हम लोग चले बाबा को प्रणाम करके चले। बहुत ही अच्छी दृश्यावली। बाबा गणेश की दूर दूर से आए हुए भक्तगण। ये धर्मशाला मंदिर से सटा हुआ, ये मंदिर के धर्मशाला का छत है। यहाँ से काफ़ी सुंदर दृश्यावलियाँ दिखाई देती हैं। ये नीचे एक
तालाब है, इसमें बोटिंग की सुविधा हुआ करती थी। और उससे आगे जो लंबी सी मछली नुमा जो लंबी चट्टानें दिख रही हैं, वो मानावर की प्रसिद्ध गुफाएं हैं, जहाँ की विश्व के आकर्षण का केंद्र है, एक पुरातात्विक धरोहर भारत की। उसी से सटा हुआ एक 7 मंजिला भवन है, जो एक थाना है। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी ने यहाँ निर्माण कार्य करवाए थे। सड़क हो या थाना हो, थाना भी उन्हीं की देन है। और थाना के वजह से पर्यटक काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। ये जो एक तालाब दिख रहा है, ये वन विभाग का रिजर्वायर है। चारों तरफ से पानी आकर वहाँ जमा होता है। पहले यहाँ बोटिंग की सुविधा थी, परंतु इधर नहीं दिख रही है। वो रास्ता गुफा होते हुए पाताल गंगा की ओर उतरता है, जहाँ से एक सड़क फल्गु नदी के पुल पर चली जाती है। पुल पार करके नई बाज़ार, और एक तरफ खिजरसराय गया, दूसरी तरफ हुलासगंज इस्लामपुर सड़क है। अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं मंदिर। अब हम लोग पूजा करके लौट रहे हैं। 9:10 हो रहे हैं। 7 बजे हम लोग चढ़ना शुरू किए थे। भीड़ कम होने की वजह से पूजा जल्दी संपन्न हो गई। कड़ी धूप नहीं है, धूप है लेकिन कड़ी नहीं है। यात्री चढ़ते हुए, ये देखिए सिद्धार्थ जी, सब आयरन ओर है। ये आयरन ओर है। और ये कितना बज रहा है? 9:25। 7 बजे हम लोग ने यात्रा प्रारंभ की और आराम से पूजा कर करके 9:25 हो रहा है। 9:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। कुछ लोग वहाँ पूजा के बाद अपना भोजन आदि का इंतजाम करते हुए, पूर्णिमा के दिन प्रत्येक पूर्णिमा को धर्मशाला में भोजन की व्यवस्था रखते हैं लोग। वहाँ भोजन कराया जाता है भक्तजनों का फ्री ऑफ कॉस्ट। पूजा के बाद यहाँ लोग भक्तजन भोजन बना रहे हैं। भोजन की तैयारी में लगे हैं लोग। चलिए, पुनः हम लोग लौट आए हैं, अपनी गाड़ी के नज़दीक जा रहे हैं। सुबह आने के कई फ़ायदे हैं। अगर हम देर से निकलते तो अभी यहाँ पहुँचते, और इतनी धूप में चढ़ाई करना कितना मुश्किल है आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप गर्मी में आते हैं तो जितना सुबह हो उतना सुबह आ जाए, उतरने में कोई परेशानी नहीं है। और जाड़ा में आते हैं तो आराम से है, कोई दिक्कत नहीं, धूप में चढ़ने में आनंद आता है। हम लोग पहुँच गए हैं अपने गाड़ी के पास। अब हमारा यहाँ से डिपार्चर होगा। आइए बैठिए यार, पीछे रखिएगा, आगे बैठिए। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। पटना से इसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर है, और आने का समय 2.5 से 3 घंटा। अगर आप आराम से चलाते हैं तो 3 घंटा, और अगर सुबह निकलते हैं तो 2.5 घंटा, और आप बहुत तेज़ चलाते हैं, बहुत हेस्ट में, तो 2 घंटा। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। सिद्धार्थ जी, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा कि अच्छा अनुभव रहा आज का ये। और ऐतिहासिक यात्रा भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक यात्रा, इतिहास को, धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। इतिहास को जानने का एक अच्छा स्किल है यहाँ।